नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। ये वर्ष 2025 बिहार और बिहार के लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होंगे और बिहार की जनता के पास एक मजबूत ताकत होगी। वो ताकत के जरिए ये बिहार की जनता अपने मजबूत और मन पसंदीदा सरकार का चयन करेगी। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के लिए ये इम्तिहान के दौर के नतीजे का वक्त होगा। 5 साल का कार्यकाल नेताजी का कैसा भी रहा हो, उसी 5 साल के कार्यकाल के आधार पर यह जनता अपना फैसला सुनाएगी। इस वक्त हमारे साथ इस 5 साल के इम्तिहान के दौर से गुजरने वाले एक नेता जहानाबाद के सदर विधायक सुधा यादव मौजूद हैं। हम इनसे सीधा मुखातिब होते हैं। सबसे पहले विधायक जी, दर्शन जहानाबाद में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद दर्शन के सब्सक्राइबर का, जो लोग इसको बड़ा शौक से और ध्यान से सुनते हैं। चूँकि इसकी विश्वसनीयता है, इसकी सच्चाई है, इसके चलते इसको बड़ा लोग ध्यान से सुनते हैं जहानाबाद के लोग। जी शुक्रिया विधायक जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपका से ये है कि चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस वर्ष चुनाव हो जाएंगे। तो उतार चढ़ाव को देखते हुए राजनीतिक समीकरण के हिसाब किताब लगाकर क्या लगता है, फेरबदल होगा? सरकार आ रही है आप लोगों की? देख लीजिए, जिस तरह मतलब हमारे नेता ने 20 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के आवाम को विश्वास दिलाया था और 17 महीने का जो कार्यकाल रहा उनका सरकार में रहने का, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो मतलब पूरी तरह विश्वास जो दिलाया था 20 के चुनाव में, उस पर हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खरा उतरने का काम किया है। चाहे 10 लाख रोजगार का मामला हो, सरकारी नौकरी देने का मामला हो, या फिर जितने भी सरकार के अधीन स्वयंसेवी संगठन काम करने वाला है, जो संविदा पे काम करता है, उसका मानदेय बढ़ाने का इशू रहा, या फिर एक राजनीति करने वाला व्यक्ति, एक नेता का सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी है, सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है कि वो सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखना, उसमें हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने आप को स्थापित किया है। इसलिए बिहार का युवा, बिहार की महिलाएं तेजस्वी यादव के तरफ देख रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव ही बिहार को आगे बढ़ा सकता है, तेजस्वी यादव ही महिलाओं को सम्मान दे सकता है, तेजस्वी यादव ही छात्र युवा को मतलब सम्मान दे सकता है। ये मतलब जितने भी लोग हैं, ये सब तेजस्वी यादव के प्रति सरसरी निगाह से देख रहा है लोग। यानी कि आपके अनुसार सरकार आप लोगों की ही आएगी? पूरे आत्मबल के साथ हमको विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी के हाथ में बिहार का बागडोर सौंपेगी बिहार की जनता। ये सरकार की बात हो गई और आपकी पार्टी की बात हो गई। अब हम आपकी बात करते हैं। आपका कार्यकाल खत्म होने की ओर है, तो आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं और उस कार्यकाल के आधार पर क्या पार्टी आपको मौका देगी? और अगर पार्टी मौका देती है तो क्या जनता मौका देगी? हमको पूरा विश्वास है कि पार्टी और नेतृत्व में हमको आस्था है और हमको पूरा विश्वास है कि पार्टी हमको मौका देगी और जनता भी मौका देगी। हम आपको फिर दोहरा रहे हैं कि चूंकि हम बाबू मुद्रिका सिंह यादव के बेटा हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, हम अपने नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, युवा तुर्क नेता और आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और आपको बताए पहले कि एक हम नेता नहीं है, हम जहानाबाद के आवाम का साथी हैं, भाई हैं, बुजुर्गों के बेटा भतीजा हैं। हम उसी रूप में अपने आप को, अपने कार्यकाल को मतलब प्रस्तुत किया है। एक भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि विधायक के व्यवहारों से हम दुखी हैं, विधायक के कार्यों से हम दुखी हैं। हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी है कि हर हाल में सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखना, और उसमें हमने काबू पाया है। चूंकि जहानाबाद में हमको भाई
18 में बाई इलेक्शन हुआ था हमारे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद, और जहानाबाद के आवाम ने अपार बहुमत से हमको सदन में भेजा था। 19 में कुछ तथाकथित लोगों ने जहानाबाद के अमन चैन शांति को बिगाड़ने का प्रयास किया था, और हमको याद है कि हम एक एक के दरवाजे पे खड़ा होकर के और फिर से अमन चैन शांति हमने बहाल कराया था। और उसी का नतीजा था कि 20 में हमको फिर से उसी ताकत के साथ जहानाबाद के आवाम ने फिर से विधानसभा में भेजने का काम किया। जितने कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं, तो आप अपने 4-5 कुछ बड़े काम गिना सकते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में ये काम किया, ये काम किया? एकदम हम आपको गिना सकते हैं भाई, क्योंकि एक बात जान लीजिए, हम लोग शासन सत्ता में नहीं रहे। हमने आवाम को विश्वास दिलाया था कि हम आपकी आवाज बन के सड़क पे और सदन में एकदम मने गूंजते रहेंगे। आपकी आवाज ये नहीं होगा कि हमारा विधायक सदन में बोल रहा है कि नहीं, हमारा विधायक सड़क पे हमारी समस्याओं को लेकर खड़ा है कि नहीं, उसमें एक आदमी भी नहीं कह सकता है कि हमारा विधायक जहानाबाद के विकास के लिए तत्पर नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, जब हम विधायक होके आए थे तो हमारा जो सदर अस्पताल था जीर्ण शीर्ण हालत में था, और हमने प्रयास किया अथक। जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का 17 महीने का कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, तो वो 60 डेज मिशन 60 डेज चलाया, और हमने अपने नेता के सामने अनुरोध किया कि हमारा सदर अस्पताल जीर्ण शीर्ण हालत में है, वहाँ मतलब मरीजों के लिए बेड नहीं है। तो आज आप देख लीजिए कि वो 8 बहुमंजिलीय सदर अस्पताल बनने के लिए मतलब प्रारंभ हो गया है। हम समझते हैं 2-3 तल्ला भी शुरू हो गया है काम, और वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल जब बन के तैयार होगा तो जहानाबाद के आवाम के लिए, नागरिकों के लिए, उसके चिकित्सा के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। ऐसे लगातार, वैसा ही नहीं, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय था, पथ निर्माण विभाग था, सबसे ज्यादा सड़कें हम अपने विधानसभा में स्वीकृत कराया। ये जाफरगंज का पुल क्यों नहीं बन पाया? अभी हम जाफरगंज में बैठे, इसीलिए इस मुद्दे को मैंने उठाया। ठीक बात है, हमने उसके लिए भी आपको बता देते हैं, पुल के मामले में भी ठीक है, शहर में हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम एक बात बताए थे कि हमको जितना दिन, हमारे नेता का जितना दिन समय मिला, उसमें जो हो सकता था हमने बहुत कुछ किया है। हमने नगर के विकास के लिए, क्योंकि उनके पास ही मंत्रालय था नगर एवं आवास विभाग, तो यहाँ जो आधा दर्जन से अधिक वार्डों में जो जल जमाव रहता है, मतलब आपने जाफरगंज का सवाल उठाया था, तो जाफरगंज तो नदी के किनारे है, तो बहुत हद तक माने पानी निकल के चला जाता है नदी में, लेकिन कुछ जो मतलब हमारा जहानाबाद का नगर परिषद जो है, वार्ड जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा मतलब लॉकलैंड है, मतलब इतना पानी रहता है ना उसमें। तो उसके लिए हमारे ही अनुरोध पे, उसके लिए, उसके जल निकासी के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, और बड़ी बड़ी योजनाएं मतलब स्वीकृत हो गया है, और उस पे 3-4 जगह काम भी प्रारंभ हो गया है। जैसे आपको बता दूं कि आप ही का फिदा इसी जो ये मतलब जाफरगंज का जो मतलब आरसीडी का जो रोड है, जो एसएस कॉलेज, इसके किनारे भी आपका बड़ा नाला बनने के लिए काम प्रारंभ हो गया है। और फिर आपको ये यहाँ जो स्टेशन से जो आपको जो काको रोड जाती है, उसमें भी। उसके बाद आप, हमारा सबसे एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब हमारे दिमाग में जो था, वो राजा बाजार अंडरपास का था। बहुत बड़ी समस्या। वो इतनी बड़ी समस्या है कि भाई अभी तक हम लोग उस पे निजात नहीं पाए। हम उसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट के सदन में उसके लिए सवाल को उठाया, और हमने विधानसभा से पास करा करके वहाँ पे फ्लाईओवर के लिए, फ्लाईओवर ब्रिज के लिए हमने बिहार विधानसभा से उसको पास करवा करके और रेल मंत्रालय को भेजा। हम लोगों को जो जानकारी है कि वो भी स्कीम स्वीकृत हो गया है, और मतलब उसका भी मिट्टी उट्टी जांच होकर के चला गया है। उसमें भी हम समझते हैं कि जल्द से जल्द काम लगने वाला है। उसी तरह आप समझ लीजिए कि जहानाबाद का जो मेन रोड था, जो पुराना मतलब रोड था, उसमें भी लगभग 100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया।
चूंकि उसकी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए उसमें भी काम लगा हुआ है। तो ऐसे काम मतलब जो जन समस्याओं से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए हैं। अभी भी हमारे यहाँ मतलब एक सबसे लंबी सड़क है जो ये आपका NH 110 किंदुई से लेकर के मुरहारा और भाया पंडौल जो आपका थे रत्नी फरीदपुर प्रखंड मुख्यालय है, उससे होकर गुजरती है। हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के कार्यकाल में ही उसको भी 20 किलोमीटर सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर कराया था, इसलिए कि वो सड़क मजबूत और मतलब टिकाऊ बनेगा। विधायक जी, विकास होना भी चाहिए क्योंकि जनता विकास के लिए ही आप लोगों को चुनती है। बातचीत के दौरान एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि अभी जहानाबाद में जो लोकसभा के चुनाव हुए तो इसमें आपके पार्टी के ही सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की, तो उस जीत को आप कैसे देखते हैं? जनता का संकेत मान लो। देख लीजिए, मतलब था एक आम लोगों के बीच में बड़ा कोलाहल था, लंबा गैप था। विधायक तो हम हो ही रहे थे, लेकिन जो लोकसभा का सीट था वो मतलब हम लोगों के कब्जे में नहीं था। तो आम लोगों के मन में जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के कार्यों में, उनके व्यवहारों में, उन के सिद्धांतों में विश्वास जो लोग रहता था, उसके मन में काफी मतलब ये था कि भाई हम इस सीट पे कब्जा करें, है ना। तो उसी का नतीजा था कि जितना बार चुनाव हारे और जितना वोट का अंतर से हारे, वो सब जोड़ के एक बार उतना वोट ला करके दे करके और लोग चुनाव जितवाया। लेकिन बेलागंज उपचुनाव में तो हार गए, तो वो भी तो एक जनता का संकेत हो सकता है। देख लीजिए, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ये लोकतंत्र है और 100% हमारे पक्ष में मतलब मेजोरिटी हो जाए, ये कभी संभव नहीं होता। तो हम उसको भी स्वीकारते हैं। हम चूंकि जनता मालिक है और जनता जिस तरह हमको रखना चाहती है, जनता हमको सड़क पे रखना चाहती है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। जनता हमको सदन में भेजना चाहती है, भेजती है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। विधायक जी, बस एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप व्यस्त हैं, इस व्यस्तता के बीच में आपने वक्त निकाला। बस एक आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, खासकर राजद पार्टी में बगावत शुरू हो जाती है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और इस विधानसभा में भी बगावत की बू आने लगी है। लोगों ने कई नेताओं के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक बात बताते हैं आपको, हम भाई जहानाबाद के इसके बाद भी जहानाबाद के कार्यकर्ताओं को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यही कार्यकर्ता, क्योंकि उसका अधिकार है भाई, वो भी झंडा धोता है हमारे साथ ना। वो भी लालू यादव जिंदाबाद करता है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करता है, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करता है। तो उसके मन में होता है कि हम को भी मौका मिले, है ना। तो वो राइट है। किसी भी परिस्थिति में हमारी कोई नाराजगी नहीं है। अपना डिमांड नेता के पास रखें, है ना, कि नहीं हमको भी मतलब हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमको भी मौका मिलना चाहिए। विधायक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले बस एक मैं छोटी सी गुजारिश आपसे करूंगा कि नगर परिषद में जो कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं साफ सफाई पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, नगर परिषद के अधिकारी नहीं देते हैं। आज भी मेरे फोन में कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, वीडियो आते हैं कि सफाई को बोला गया, कूड़ा यहीं पे छोड़ दिया गया। चाहे राजेंद्र पुस्तकालय की बात की जाए, सेखालम चक वार्ड 13 की बात की जाए, वहां सभी जगहों पर लोग बोलते बोलते थक गए, लेकिन ना अधिकारी सुन रहे हैं ना कर्मी सुन रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दें। देख लीजिए, मतलब चूंकि खुद हम नगर परिषद में ही, हमारा भी आवास है एक छोटा सा, और हमको लगता है कि भाई यस, जितना भी हमारे पास संसाधन है उसी में ये मतलब साफ सुथरा रहे, एकदम स्वच्छ रहे, बढ़िया रहे। और लगातार उसके लिए हम खुद स्वयं जहानाबाद नगर परिषद के वार्डों का भ्रमण करते हैं, हम घूमते हैं, उसका वीडियो फोटो कार्यपालक पदाधिकारी को, नगर परिषद को देते हैं। और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी उसको सुने और उसकी समस्या का निदान कराए। लेकिन आपको बता देते हैं कि हम जब से हम होश संभाले हैं या फिर जब से हम जहानाबाद में रहते हैं, तो मतलब इस मानसिकता का कोई मतलब कार्यपालक पदाधिकारी नहीं। ये तो मैसेजेस का जवाब भी नहीं देते। इनको अगर कोई चीज हम भी भेजते हैं कि भाई यहाँ पे ये स्थिति आप इसको दिखवा लें, तो ये मैसेज अब भाई आप समझ लीजिए कि आम वार्ड पार्षद लोग हैं, कई बार लोग शिकायत किया कि माननीय विधायक जी
मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमसे मिलते नहीं हैं। हम लोग सामूहिक रूप से जिला पदाधिकारी को भी शिकायत किया है, भाई इसको देखिए आप अपने स्तर से। हमको लगता है कि जिला पदाधिकारी का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, नहीं सुनते हैं। तो ये हालत है इसका। अब आप समझ लीजिए कि अगर इस मानसिकता का मतलब पदाधिकारी हो तो उस डिपार्टमेंट का क्या होगा, उस विभाग का क्या होगा। तो मतलब हर हाल में मतलब भाई आपके चैनल के माध्यम से हम और पहले भी मिल के भी जिला पदाधिकारी से हमने उसकी शिकायत किया, बताया कि भाई इसमें स्वयं आप इंटरफेयर करिए। लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीद है और भरोसा, इसलिए मैंने आपको भी ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हालात हैं मोहल्लों में, ये नहीं हो रहा। लोगों को आप पे ज्यादा भरोसा है। नहीं तो उसके लिए तो हम बोल रहे हैं ना कि हमारी जो ड्यूटी है ना, हम उसको मजबूती से करते हैं। अभी आप लोग अपनी मतलब जिम्मेवारी को समझते हुए मतलब सब लोगों को निर्देशित भी करते हैं। लेकिन भाई तमाम लोगों की, चूंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, दोनों का बेहतर समन्वय जब तक नहीं होगा, हम विकास के लकीर को आगे नहीं, विकास के गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, ये जहानाबाद के सदर विधायक सुदय यादव थे, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। बेबाक तरीके से इन्होंने बगावत से लेकर विकास के ऊपर में चर्चा की और इन्होंने ये भी कहा कि जनता मालिक होती है। जनता अगर इन्हें कहेगी कि सड़क पर चलो तो ये सड़क पर चलेंगे और जनता इन्हें सदन में भेजेगी तो ये सदन में जाएंगे। खैर, बात घुमा फिरा के जनता के ऊपर में ही आ जाती है, क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनता अब देखना होगा कि किसे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है और किसे अपना विधायक चुनती है। क्या सुदय यादव को फिर से मौका देगी या फिर नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।